हाँ बच्चों, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में भारत के संसाधन को पढ़ेंगे। संसाधन से क्या आशय है, इसका क्या महत्व है, यह हम जानेंगे। तो बच्चों, संसाधन से आशय है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करते हैं और उस निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कोई वस्तु या तत्व सभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि इससे मनुष्यों व अन्य जीवों की प्यास बुझती है, खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं संसाधन कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि संसाधन किसे कहते हैं? मैं सरल से भाषा में कहती हूँ कि वह तत्व जो मनुष्य की आवश्यकताओं में पूर्ति करते हैं वह संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं और संसार में जितने भी देश हैं जो उन्नत और संपन्न माने जाते हैं वह संसाधनों के आधार पर ही माने जाते हैं। आज संसाधन की उपलब्धता हमारी प्रगति का सूचक बन गया है, इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब हम आदिकाल में जाएंगे तो मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी बुद्धि और कौशल से प्रकृति के तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक उपयोग करता गया और वह उन्नत बनता गया। तो हम आज देख रहे हैं कि जिस देश के पास जितने अधिक संसाधन है उसका उतना ही आर्थिक उपलब्धता रही है। हमें यह समझ लेना है कि प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब वह मानव की आवश्यकता पूर्ति में सहायक हो। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से और तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण करे और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना ले। तो बच्चों, हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन अंतर्गत वायु, भूमि, मृदा मतलब मिट्टी, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम इनके महत्व एवं प्रकार पर प्रकाश डालेंगे।